हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चलो शुरू करते हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेडिंग डालिए। ये पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले बात करेंगे इसमें कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वैसे जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी हमारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है यार? हेडिंग से ही पता चल रहा है कि हाइड्रो का मतलब हो गया यहां से हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब हो गया भैया यहां से कार्बन। मतलब वो कंपाउंड्स जो केवल और केवल ओनली एंड ओनली किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। एग्जांपल CH4, C3H8, C2H6, C4H9, C6H6, ये सभी हमारे क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो राइट डाउन those compounds which are made from only and only carbon and hydrogen is called hydrocarbon। ठीक है। अब अगली हेडिंग पड़ेगी कि what is organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो यार जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन हैं उनके डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो वो सभी क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे देखो यार, ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन है, आर क्या है? हमारा एल्काइल ग्रुप है। आगे बात करेंगे हम लोग इसकी। एल्काइल ग्रुप। अगर हम यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई भी ग्रुप लगा देते हैं तो क्या बनता है? RG। जैसे OH लगा दें, NH2 है, कोई हेलोजन है, COOH है, CHO है, कोई भी हमारा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है हमारा, अगर यहां पर हम लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने बनाया था वो था हमारा कौन सा? यूरिया। यूरिया को ओहलर ने सबसे पहले लैब में बनाया था। यूरिया, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। बनाया कैसे था इन्होंने? अमोनियम आइसोसाइनेट NH4 CNO हीट किया, क्या बना था? NH2CO NH2। ये बात हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जल्दी से नोट करिए। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में यार कार्बन सबसे बड़ा किंग होता है। इसके बिना तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करना ही बेकार है। कार्बन की बात करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो होता है 2,4। मतलब कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। कौन कौन से? अगर कार्बन से 4 हमारे सिंगल बॉन्ड भी अटैच हो सकते हैं। एक कार्बन 2 सिंगल एक डबल बॉन्ड भी बनाता है। एक कार्बन एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। जब कार्बन से चारों सिंगल बॉन्ड लगे होंगे बेटा तो इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा? हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होगा और वो कार्बन एटम का कंपाउंड कैसा होगा? सैचुरेटेड होगा। इस वाले का क्या होगा भैया? sp2 होगा और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp होगा। ठीक है। अब बात आती है कार्बन एटम के क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, अगर हम कार्बन एटम को उसकी वैलेंसी के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो ये हमारा 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा?
प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन एटम। सेकेंड वन सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन एटम। थर्ड वन टर्सरी और 3 डिग्री कार्बन एटम। लास्ट वन क्वाटनरी और 4 डिग्री कार्बन एटम। अब यार बात यह आती है कि अगर हमें कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दे दिया गया और हमें पूछ दिया गया कि उसमें इस कार्बन एटम की डिग्री क्या है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसका तरीका है, ट्रिक है। आपसे जिस कार्बन एटम की डिग्री पूछे, आप एक काम करो, उस कार्बन पे बैठ जाओ। उस कार्बन पे बैठ के उसके लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, टॉप देखो, बॉटम देखो, जितने भी कार्बन एटम अटैच होंगे उतनी ही उसकी डिग्री हो जाएगी। एग्जांपल देखो, एग्जांपल से बात करेंगे, मजा आएगा समझ में। देखते जाओ, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कार्बन पे बैठना है यार। इतना तो कर सकते हो ना? तो ठीक है, फिर चलो हम सबसे पहले बात करेंगे इस कार्बन एटम की। ये कार्बन एटम हमारा कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है? एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच। देखना है मुझे, जिस कार्बन एटम का मुझे पूछा गया है डिग्री, उस कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच कार्बन देखते हैं कितने कार्बन एटम है। तो भैया इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन कितने? एक कार्बन। तो ये कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन हो गया। इस कार्बन की बात करो, ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है और इस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड। 2 कार्बन से बॉन्डेड मतलब कितना डिग्री हो गया भैया? 2 डिग्री हो गया। इस कार्बन की बात करेंगे, ये कार्बन हमारा इस कार्बन से, इस कार्बन से, दिस कार्बन से, 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, क्या करेंगे? 3 डिग्री हो गया। इस कार्बन की बात करो, ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से बॉन्डेड है, कितना डिग्री हो गया भैया? 1 डिग्री हो गया। इस कार्बन की बात करो, 1 2 3 4 4 कार्बन से बॉन्डेड है, 4 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया। कोई डाउट है क्या? कुछ नहीं करना यार, कार्बन पे बैठ जाना है। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम देखो, डायरेक्टली कितने कार्बन एटम अटैच है। सिर्फ क्या देखना है? डायरेक्टली कितने कार्बन एटम अटैच। एग्जांपल देखो अगला, चलो बताओ। देखो ये कार्बन की बात करते हैं। ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, कितना डिग्री कार्बन हो गया? 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन एटम 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, कितना डिग्री हो गया? ये 2 डिग्री। इस कार्बन की बात करो, ये कार्बन 1 2, ये कार्बन सॉरी 1 2 इससे अटैच है, कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। ये ऑक्सीजन है भैया, ये ऑक्सीजन से नहीं देखते हैं बॉन्डेड, हम क्या देखते हैं? कार्बन एटम की डिग्री देखते टाइम ये देखते हैं कि वो कार्बन एटम कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है। इस कार्बन की बात करें, कितना डिग्री हो गया भाई? 1 डिग्री हो गया। बोले बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करें तो भैया 2 पार्ट में क्लासिफाई होंगे बेटा। कौन कौन से? ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। कौन कौन से? ओपन चेन कंपाउंड और सेकेंड वन सॉरी क्लोज चेन कंपाउंड, या इनको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड, और इन्हें बोलते हैं ओपन चेन को एसाइक्लिक। ए का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में नॉट, साइक्लिक मतलब साइकिल, जो साइकिल ना हो, जो रिंग ना फॉर्म करे। ये फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई होता है भैया। कौन कौन सा होता है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड्स, दिस वन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें केवल और केवल कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों होते हैं।
वो कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिन कंपाउंड्स में, वो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। और जिन कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता वो कंपाउंड कैसे होते हैं, हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अगर हम क्लोज चेन को या साइक्लिक कंपाउंड को फर्दर क्लासीफाई करें तो बेटा दो तरह के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम इन दोनों को फर्दर क्लासीफाई करें तो ये दोनों फर्दर क्लासीफाई होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक एंड होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक एलिसाइक्लिक, क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फर्दर ये भी क्लासीफाई होगा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये नोट कर लीजिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे भाई होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। राइट डाउन होमोसाइक्लिक कंपाउंड। राइट डाउन होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर आपसे कोई पूछ दे एग्जांपल देके यार कि ये बताओ जरा ये जो साइक्लिक कंपाउंड गिवन है ये होमोसाइक्लिक है या नहीं, तो आपको क्या देखना है कि जो साइकिल के कॉर्नर होंगे उनमें केवल और केवल कार्बन एटम ही होना चाहिए। एग्जांपल देखो जैसे CS2 CS2 CS2, जितने भी हमारे कॉर्नर है इसको हम इससे प्रेजेंट करते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको बात अभी लेक्चर नंबर 3 पे आएगा आपके पास। जितने भी कॉर्नर है हमारे सभी क्या है, कार्बन है। अगर रिंग पर कार्बन के अलावा कोई भी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाता है या कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट होता है उस रिंग के कॉर्नर पर, इसका मतलब वो होमोसाइक्लिक नहीं होगा, हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। जरा बताना क्या होमोसाइक्लिक है? हाँ है। क्यों बेटा? इसके सभी कॉर्नर पर भैया क्या है, कार्बन एटम प्रेजेंट है। क्या ये होमोसाइक्लिक है? अरे बिल्कुल है। हमें क्या देखना है, साइकिल देखनी है, रिंग देखनी है। रिंग के बाहर क्या लगा है मुझसे कोई मतलब नहीं, रिंग देखनी है कि रिंग हमारा रिंग पे कार्बन एटम प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहां पर 4 है, रिंग 4 कॉर्नर है और चारों कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, रिंग प्रेजेंट है। देखो रिंग हमारी, रिंग के कार्बन एटम ये है हमारे, रिंग के कॉर्नर्स ये हैं और सभी कॉर्नर्स पर कार्बन एटम प्रेजेंट है। ये तो रिंग के बाहर प्रेजेंट है यार, हमको रिंग से मतलब है, रिंग के बाहर क्या मुझे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हमारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे हेट्रोसाइक्लिक की। तो हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि रिंग में किसी एक कार्बन की जगह, कम से कम एटलीस्ट एक कार्बन एटम की जगह कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए। एग्जांपल देखो, ये देखो। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। देखो ये हमारे रिंग के कॉर्नर्स हैं 1 2 3। यहां पर क्या होना चाहिए था, कार्बन। अगर यहां पर कार्बन होता तो कैसा कंपाउंड होता है, होमोसाइक्लिक। लेकिन कार्बन के अलावा क्या प्रेजेंट है, यहां पर दूसरा एटम प्रेजेंट है, वो हमारा हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन है। क्या कहलाएगा, हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। एग्जाम्पल देखो, ये कैसा कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक। क्यों, यहां कार्बन की जगह क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये हमारे हो गए होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और उसके आगे की बात करेंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। उसके आगे फर्स्ट लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे। ठीक है, आप जितना मैंने आज कराया इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अब हम मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू टू एवरीवन।